वेलकम बैक एवरीवन। रोबोटिक्स के ज़्यादातर हिस्ट्री में फिजिकल स्किल्स मशीनों में एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के जरिए डाली जाती, वजन ऑब्जर्वेशन के जरिए नहीं। इंजीनियर्स इंसानी एक्शंस को टॉड और मोशन पाथ्स में बदलते थे, जो एग्जैक्टली बताते थे कि एक रोबोट को कैसे मूव करना चाहिए। रोबोट्स उन इंस्ट्रक्शंस को बिना दैट सी इंटरप्रिटेशन या अडेप्टेशन के एग्जीक्यूट करते थे। ये अप्रोच उन टाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में अच्छा ऑफम करती थी, जहां टास्क्स कभी नहीं बदलते थे और वेरिएबिलिटी को एक एरर कंडीशन माना जाता था। जैसे जैसे रोबोटिक सिस्टम्स कम स्ट्रक्चर्ड सेटिंग्स में गए, ये प्रोग्रामिंग मॉडल ब्रिटल हो गया। ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन या टाइमिंग में छोटे डिविएशंस भी पूरे टास्क को फेल कर सकते थे, क्योंकि रोबोट के पास बिहेवियर को एडजस्ट करने का टॉय मायोफनिज्म नहीं था। लिमिटेशन कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। लिमिटेशन ये थी कि फिजिकल स्टैटल को पहले से फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में प्रेस करना मुश्किल था। इंसानी मोशन में टाइमिंग और फोर्स बिकमती है, जो हर पल बदलती रहती है। ये प्रॉपर्टीज सीधे स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट बिकेमने का विरोध करती है। इस रेजिस्टेंस ने रियल एनवायरनमेंट्स में इंसानी ऑफबिलियत और मशीन एग्जीक्यूशन के बीच एक लंबे समय से चली आ रही बाउंड्री को डिफाइन किया। एक अलग तरह के लर्निंग सिस्टम्स अब इस बाउंड्री को एड्रेस कर रहे। आईएसएन रोबोट्स को ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्किल्स सीखने की परमिशन देकर, बजाय इसके कि धोज हैं और सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दिए जाएं। इस तरीके में एक रोबोट एक इंसान को टू टास्क करते हुए देखता है और देखे गए बिहेवियर को इनपुट मानता है, गाइडेंस नॉट। सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप लेजेंड्स या सिंबॉलिक टास्क डिस्क्रिप्शन नहीं मिलते, जो हर मोशन को स्पेसिफाई करते बिकेम। जिसके बजाय सिस्टम ये कैप्चर करता है कि कैसे एक्शंस समय के साथ सामने कमिंग थे ऐसन, और कैसे इंसान ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग इंसान के बिहेवियर को एग्जाम मोमेंट्स के सोर्स के फॉर्म में ट्रीट करता है, रूल्स के सोर्स के फॉर्म में नॉट। ये चेंज स्पेसिफियो फैशन का बर्डन प्रोग्रामर्स से हटाकर लर्निंग सिस्टम पर डाल देता है। नतीजतन रोबोट्स बिहेवियर्स अवायर कूदना शुरू कर देते हैं, बिना थिसके कि इंजीनियर्स हर मोशन कंस्ट्रेंट या रिस्पांस कंडीशन को पहले से डिफाइन करें। ऑन ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्थिर लर्निंग फ्रॉमेंसिंग और कंट्रोल मेयोफनिज्म पर डिपेंड करती है, जो विजुअल इनपुट को फिजिकल एक्शन में बदल देते हैं। कैमरे एक टास्क के दौरान इंसान के हाथ और टूल्स की पोजीशन और मोशन को रिकॉर्ड करते हैं। डेप्थ फ्रॉमेंसर दूरी और ओरिएंटेशन को मापते आयजन, ताकि फ्रॉमेंसिंग सिस्टम स्पेशल रिलेशनशिप्स को फिर से बना एस ऑफ। लर्निंग मॉडल्स इन ऑब्जर्वेशंस को इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस में बदल देते आईएसएन, जो दिखाए गए मोशन को रोबोट के अपने डायनेमिक स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करते आईएसएस। ये अलाइनमेंट ऑब्जर्व्ड मोशन को फिजिकल कैपेबिलिटी से विचरता आयज। कंट्रोल सिस्टम मोटरलेस हैंड्स क्रिएट थे आइजन, जो जॉइंट्स और एक्चुएटर्स को चलाते आइजन, ताकि दिखाए गए बिहेवियर को मायोफनिकल लिमिट्स के अंदर रिप्रोड्यूस किया जा सो। ये प्रोफॉर्मेंस एक रोबोट को बिना दैट सी सप्लिसिट मोशन प्रोग्राम या कंस्टेंट डेफिनेशंस के एक टास्क को करने की कोशिश करने देता इज। लर्निंग सिस्टम ऑब्जर्व्ड मोशन को एफ्रॉमक्यूटेबल एशन के साथ बार बार अलाइन खुद के टास्क एफ्रॉमक्यूशन को बेहतर क्रिएट था। इस लर्निंग अप्रोच की एक खास बात यह है कि यह कम डेमोन्स्ट्रेशन से भी जनरलाइज कर सकती इज। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में दैट सी भी टास्क के हर पॉसिबल वेरिएशन के लिए पूरी स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती इज। जिसके बजाय ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग उन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को पहचानती है जो डेमोन्स्ट्रेशन में एक जैसे रहते आईएस। जब टॉय इंसान टॉय ओएफएम कुटता है, तो सिस्टम फिक्स्ड पोजीशन के बजाय रिलेटिव मोशन और कॉन्टैक्ट टाइमिंग रिकॉर्ड को देता है। रिलेटिव मोशन ऑन कॉन्टैक्ट टाइमिंग ये बताते हैं कि चीज़ें एक दूसरे के रिलेशन में कैसे मूव करती हैं और फिजिकल इंटरेक्शन कब बिकेमता आइज। यह रिप्रेजेंटेशन रोबोट को मोशन पाथ्स को एडजस्ट करने की परमिशन देता है, जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते आइजन या कंडीशंस चेंज बिकेमती इजन्स। रोबोट रिकॉर्डेड मोशन को हूबहू रिपीट नहीं करता इज। रोबोट ओरिजिनल टास्क ऑब्जेक्टिव को इंटेंट रखते हुए सीखी हुई रिलेशनशिप्स को कुडेंट सिचुएशन पर अप्लाई खुद के स्टैटल को फिर से क्रिएट था।
प्रैक्टिकल सिस्टम्स में ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग अक्सर विजुअल इनपुट को कंबाइन करता है एग्जीक्यूशन के दौरान फिजिकल इंटरेक्शन के साथ। एक टास्क को ऑब्जर्व करने के बाद रोबोट मोशन को अटेम्प्ट करता है, जबकि ऑनबोर्ड सेंसर्स से फोर्स फीडबैक और पोजीशन फीडबैक को मॉनिटर करता इज। ये फीडबैक दिखाता है कि एनवायरनमेंट रोबोट एक्शंस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता इज। एक्सपेक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम्स के बीच का डिविएशन बाद के अटेम्प्ट्स के दौरान पैरामीटर एडजस्टमेंट को ड्राइव करता है। ये एडजस्टमेंट प्रोसेस ऑब्जर्वेशन को समय के साथ मोटर कमांड्स में चेंजेस से विछड़ता है। दिस का रिजल्ट एक फीडबैक लूप बिकेमता है, जहां ऑब्जर्वेशन इनिशियल स्किल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और फिजिकल इंटरैक्शन एग्जीक्यूशन को रिफाइन करता इज। इस रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान रोबोट को ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं बिकेमती इज। रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद लर्निंग सिस्टम एक स्टेबल मोशन पैटर्न पर सेटल हो जाता है, जो डिफाइंड मैकेनिकल लिमिट्स के इवन तक टास्क ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। कई रिसर्च ग्रुप्स और डेवलपमेंट टीम्स ने ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग को असली रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट दैट योर आईज। म्यूनिक में बेस्ड एक रोबोटिक्स रिसर्च ग्रुप के टेक्नीशियंस को ऑब्जर्व खुद के रोबोटिक कमिंग आर्म्स अफ्रोमम्बली मोशंस सीखते आइजन। विजुअल फ्रोमेंसिंग दिखाए गए मोशन को कैप्चर करती है और बिना दैट सी पहले से तय टास्क कोडिंग के दिखाए गए मोशन को रोबोट के जॉइंट स्ट्रक्चर में मैप करती है। एग्जीक्यूशन के दौरान रोबोट पार्ट्स के बीच छोटे पोजिशनल डिफरेंट फ्रॉम्स को एडजस्ट करने के लिए जॉइंट एंगल्स और एक्चुएटर फोर्सेस को एडजस्ट करता है। इस फ्रॉम्टिंग में मैनुअल प्रोग्रामिंग की जगह ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल बिकेमता है, जबकि अलग अलग कंडीशंस में भी टास्क परफॉर्मेंस वैसी ही रहती है। देखकर सीखने की क्षमता रोबोटिक सिस्टम्स को डिप्लॉय और मेंटेन करने का तरीका बदल देती इज। स्पेशलिस्ट्स को ट्रेडिशनली नए टास्क्स प्रोग्राम करने के लिए चाहिए बिकेमतेसन, क्योंकि टास्क और कंट्रोल आर्किटेक्चर दोनों को समझना जरूरी बिकेमता इज। स्किल ट्रांसफर ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग के साथ डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए बिकेमता इज। ट्रेनिंग इनपुट सीधे उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसे पता बिकेमता है कि टास्क कैसे करना शुड। सेटअप टाइम कम हो जाता है क्योंकि ट्रांसलेशन स्टेप्स कम हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज पर निर्भरता कम हो जाती है। टास्क बदलने पर रोबोट का बिहेवियर कोड रीराइट करते बिना अपडेट हो जाता है। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन की बजाय ट्रेनिंग जैसा जोरदार हो जाता है। ओन ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग से हार्डवेयर डिजाइन और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी का एक दूसरे से रिश्ता बदल जाता आएज। इस तरह की लर्निंग के लिए बने रोबोट फ्रोमेंसिंग कवरेज और लेस प्लांट एक्चुएशन जैसी चीजों को प्रायोरिटी देते आईआईज। इन चौथी से रोबोट डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड कर पाते आइसेंसेस और अपनी लर्निंग के दौरान छोटी मोटी गलतियों को भी झेल पाते आइसेंस। अच्छी फ्रोमेंसिंग कवरेज की वजह से डेमोन्स्ट्रेशन, मोशन और इंटरेक्शन के बारे में ऑफी डिटेल कैप्चर कर लेते आइसेंस। लेस प्लांट एक्चुएशन डैमेज को रोकने में मदद करता है जब एग्जीक्यूशन के दौरान कॉन्टैक्ट फोर्सेस चेंज बिकमेती आईएजन। सेंसर्स हमेशा उन इंटरेक्शन फोर्सेस पर फीडबैक देते रहते आईएजन। कंट्रोल सिस्टम फिर उन बिहेवियर्स को लेता है जो रोबोट ने सीखे आईजन और धोजहन स्मूथ जॉइंट मोशन में बदल देता है, बजाय थिसके कि सिर्फ कड़े पहले से प्रोग्राम देते गए पाथ्स को फॉलो करे। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर लर्निंग ड्रिवन एग्जीक्यूशन को पॉसिबल क्रिएटेड थे आईजन, बजाय थिसके कि पहले से कैलकुलेट थटे गए मोशन प्लान्स पे टिके रहें। मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स फ्रॉम्टिंग्स में ऑब्जर्वेशन ड्रिवन लर्निंग रोबोट्स को ऐसे ओएफएम करने में मदद करती है जो पहले सिर्फ इंसान करते हुए। इन ऑफमो में अक्सर ऐसी चीज़ें बिकमेती आइजम जिनकी शेप अजीब बिकमेती है या फिर वो सही जगह पर नहीं रखी आइजन, और इन्हें फॉर्मल तरीके से स्पेसिफाई कुडना मुश्तातल बिकमेता आइज। इंसानों को ओएफएम कूदते हुए देखकर रोबोट्स ऐसी टास्क स्ट्रेटजी सीखते हैं जो रियल ऑपरेटिंग कंडीशंस को दिखाती है, न कि सिर्फ कमिंग एडियल ले कमिंग टू। बार्सिलोना में एक
रोबोटिक्स डिप्लॉयमेंट ग्रुप इस अप्रोच को मिक्स्ड ऑब्जेक्ट असेंबलिंग में अप्लाई करता है, जहां कमिंग आइटम की ज्योमेट्री हर दिन बदलती रहती है। इन एनवायरनमेंट में वो ऑब्जर्वेशन एक्सटेंसिव रूल सेट्स की जगह सीखे हुए बिहेवियर पैटर्न का यूज करता है, जो वेरिएशन के हिसाब से एडजस्ट बिकेमते आई साउंड। लर्निंग परफॉर्मेंस से सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स या फ्रॉम्प्टी कंट्रोल्स की जरूरत खत्म नहीं बिकमेती। फिजिकल लिमिट्स और टॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम रोबोट के बिहेवियर को, अलाउएबल मोशन को रेस्ट्रिक्ट खुद के बाउंड करते आयसन। ऑपरेशन इन बाउंड्रीज के अंदर ही रहता है जब ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल धाटे आ जाता है, न कि इन बाउंड्रीज को ओवरराइड खुद के। सिस्टम ऐसे एक्शन चुनता है जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर के करीब बिकेमन, जबकि कंट्रोल फ्रेमवर्क द्वारा डिफाइंड हटे गए फोर्स लिमिट्स और मोशन कंस्ट्रेंट्स का भी ध्यान रखता है। ये कंस्ट्रेंट आइसेंडलिंग रोबोट मोशन को फ्रॉम ऑफ ऑपरेटिंग रेंज के अंदर रखता है। स्थैटल एविजिशन मौजूदा कंट्रोल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट बिकेमता है, न कि मौजूदा कंट्रोल सिस्टम्स को बाईपास कुड के। इस कैपेबिलिटी को टाइमिंग में गलत समझने की एक वजह यह असम्पशन है कि लर्निंग के लिए बड़े लेबल्ड डेटा सेट्स शुड या फिर लंबे ट्रेनिंग साइकिल्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग डेटा की जरूरत को कम कर देता है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर्ड डेमोन्स्ट्रेशंस पर फोकस करता है जो टास्क स्ट्रक्चर को सीधे एनकोड करते हैं। एक सिंगल डेमोन्स्ट्रेशन टाइमिंग रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शन पैटर्न्स को बता सकती है जब उसे सही सेंसिंग और रिप्रेजेंटेशन के साथ विचड़ा जाता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिवन अप्रोच इस बात को बदल देती है कि लर्निंग शुरू करने के लिए धतरने डेटा की जरूरत बिकेमती इज। एक और असम्पशन ये है कि फिजिकल लर्निंग को डिप्लॉयमेंट से पहले सिमुलेशन में बिकेमना शुड। असल में ऑब्जर्वेशन लर्निंग को सीधे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में शुरू करने की इजाज़त देती है रियल इंटरैक्शन के जरिए, जिससे डेवलपमेंट साइकिल्स छोटे हो जाते हैं। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन ड्रिवन लर्निंग और कमिंगम बिकमेती जाएगी, ह्यूमन स्थैटल और मशीन के OFM के बीच का फर्क कम बिकमता जाएगा। जो OFM कभी सिर्फ इंसानों के सीक्रेट नॉलेज पर डिपेंड करते थे, अब वो रोबोट सीख रहे ISN बजाय दिसके की टू फॉर्मल रूल्स बिकेम। इस कैपेबिलिटी के लिए टू जनरल इंटेलिजेंस या जोरदार सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कैपेबिलिटी ऑब्जर्व्ड मोशन में छिपे फिजिकल रिलेशनशिप्स को कैप्चर करने और OFM करते समय उन कैप्चर दाटे गए रिलेशनशिप्स को यूज़ करने पर डिपेंड करती है, जिसका रिजल्ट ये है कि ऐसी मशीहासम बन रही आयजन जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम दाटे गए सिस्टम्स के मुँह पले जोरदार तेज़ी से सीखती आयजन और जोरदार कमिंग सानी से एडजस्ट करती आयजन। देखने के लिए कमिंग पका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।